आज चूंकि यौम पाकिस्तान है, इसी हवाले से हम पाकिस्तान के हीरोज़ की बात करेंगे। तो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले कौम का फ़ख्र है। इस वक्त हमारे साथ दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए गैर मामूली खिदमात अंजाम दी हैं, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। सानिया आलम इनका नाम है। गैर मामूली याददाश्त की मालिक हैं जिन्होंने अपनी आलमी सतह पर कई अवार्ड नाम किए हैं। सानिया लंदन में ब्रेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी है और उनके साथ उनके स्टूडेंट हैं नबील हसन, जिन्होंने 4 सेकंड में सबसे तवील नंबर तरतीब देने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया और मजमूई तौर पर यह उनका दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा वर्ल्ड जूनियर यूके मेमोरी चैंपियन भी ये रह चुके हैं। तो आइए सानिया आलम और नबील हसन से बात करते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों को वेलकम करते हैं। तो सानिया, पहला सवाल आपसे है मेरा। आलमी सतह पर कई मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम आप रोशन कर चुकी हैं। आप लंदन ब्रेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत चुकी हैं। आज आपको सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया है। क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी शो पे इनवाइट किया मुझे और मेरे स्टूडेंट नबील को। पाकिस्तान प्राइड ऑफ पाकिस्तान का हमको ISPR की तरफ से रिकग्निशन मिला है, अवार्ड मिला है मुझे और नबील को। और ये रिकग्निशन जो हमें प्राइड ऑफ पाकिस्तान की मिली, अवार्ड मिला है, वो इसलिए मिला है कि मैंने एज अ कोच मैंने एक टीम को, पाकिस्तान के कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जिन्होंने मुल्क भर का नाम जो है, पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है दुनिया भर में। और उसमें से अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो 54 मेडल्स इन टोटल हम लेकर आए हैं पाकिस्तान के नाम पे और 15 ट्रॉफीज एंड 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो ये जो हमने जिस चीज में हमने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, उसे हम कहते हैं माइंड स्पोर्ट्स, यानी ज़हनी खेल के मुकाबले, और जिसमें आ जाती है याददाश्त, स्पीड रीडिंग, माइंड मैपिंग, ये सारे मुकाबले। और कुल मिला के इन्हीं मुकाबलों में था जिसमें यानी इंटेलिजेंस, जहानत में पाकिस्तान का नाम हमने रोशन किया। क्या बात। और बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पर जब हम 23 मार्च की परेड भी अटेंड कर रहे हैं आज, और ये रिकग्निशन भी मिला है एज प्राइड ऑफ पाकिस्तान, फख्र पाकिस्तान। तो अच्छा लग रहा है इसलिए कि हम जब मेहनत करते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं, तो ये रिकग्निशन ही है जो इन रिटर्न। सानिया, आपने माइंड स्पोर्ट्स की बात की है। आप सुपर लर्निंग में कई आलमी अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं और आपने दुनिया में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है और साबित किया है कि पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये सुपर लर्निंग है क्या और ये आम आदमी को इससे क्या फायदा होगा, इसे कैसे सीख सकते हैं? सुपर लर्निंग ही ये दूसरी चीज है जिसके लिए मेरी सिलेक्शन हुई थी एज प्राइड ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली मैंने क्या किया है, सुपर लर्निंग का मतलब है कि कैसे कम टाइम में इंसान तेजी से और ज्यादा सीख सकता है। और ये सुपर लर्निंग के थ्रू जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें मैं ये लाना चाह रही हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में हम सुपर लर्निंग इंसर्ट करें। क्यों इंसर्ट करें? क्योंकि आप जो 12 साल की एजुकेशन है, जिसके लिए हम 12 साल लगा देते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, उसके लिए 12 साल की जरूरत नहीं है। आप 12 साल की एजुकेशन 2 से 3 साल में सुपर लर्निंग के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके लिए जो मेरी मेहनत है, मेरा काम है, मैं पाकिस्तान में ऐसे प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेकर आई हूँ जो इंडिविजुअली और कॉर्पोरेट और मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स को तो मैं ट्रेनिंग देती ही हूँ, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में खास तौर पे एफर्ट है कि इसको लेकर आए ताकि पाकिस्तान का हर बच्चा, हर नौजवान, 65% ऑफ आवर नेशन इज यूथ, और इन्हीं यूथ को आगे जाके हमने अगर अभी इन पे काम नहीं करेंगे तो आगे जाके हमारे मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो स्ट्रांग नहीं होगा। तो अभी ही अपने नौजवानों पे काम करना है, हर बच्चे को सुपर लर्नर बनाना है ताकि मुल्क की जहानत का लेवल जो है इंक्रीज हो। इसमें जैसे आपने पूछा अवार्ड मुझे मिले हैं, तो मुझे ब्रेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2023-2024 यूके ब्रेन ट्रस्ट की जानिब से। और ये इस अवार्ड की अहमियत थोड़ी सी अगर आपको बताऊं तो ये है कि प्रीवियसली जिनको ये अवार्ड मिल चुका है उसमें वो लोग शामिल हैं जैसे रिनाउंड फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग और एस्ट्रोनॉट एंड US सेनेटर जॉन ग्लेन। इन लोगों में मेरा नाम शामिल हुआ है क्योंकि मैंने सुपर लर्निंग के ऊपर काम किया है। जबरदस्त। नबील, आपकी जानिब आऊंगी। आपने भी सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा डिजिट नंबर याद करने का आलमी रिकॉर्ड बनाया है। अपने सफर के बारे में बताएं, कैसे कर लेते हैं? जी, मैंने 2 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम किए थे। पहला जो था वो था 4 सेकंड नंबर्स। इसके अंदर मैंने 4 सेकंड में 30 नंबर याद किए थे। ठीक है, तो इसके अंदर होता है ये कि कंप्यूटर स्क्रीन पर रैंडम नंबर्स आपको दिखाए जाते हैं। ये नंबर्स मैंने कभी पहले भी नहीं देखे हुए होते हैं। ठीक है, फिर मुझे 4 सेकंड दिया जाता है, जिस तरतीब में दिखाया गया है उसी तरतीब में याद करना। जब 4 सेकंड गुजर जाए तो वो नंबर्स जो है स्क्रीन से हट जाते हैं और फिर मुझे वापस दोहराने होते हैं, बोलने पड़ता है।
और उधर कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। अगर बीच में कोई भी गलत हो गया तो मुझे उधर ही रोक जाएगा और वापस पूरा दोहराना पड़ेगा ट्रायल। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये इस रिकॉर्ड की अहमियत क्या है। देखिए 4 सेकंड में एक आम इंसान 30 हिस्से देख भी नहीं सकता, तो कहाँ वो नबील जो है उन 30 हिस्सों को, रैंडम नंबर्स को, 30 नंबर्स को ये देख भी लेते हैं 4 सेकंड में और उसका ऑर्डर मेमोराइज भी कर लेते हैं। सो दैट्स हाउ फास्ट इनकी ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर इज। हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू। बड़ा ही मुश्किल काम है वैसे, मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि इतने सेकंड्स में कैसे याद किया। 4 सेकंड्स में 30 नंबर्स बिल्कुल थी। अच्छा, अब आ चुके 23 मार्च है, तो इस बार बरकत महीने में पाकिस्तान भी वजूद में आया, तो नबील इस दिन की मुनासिबत से हम चाहते हैं कि आप पैगाम दें कोई। ये जो मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया इंटरनेशनली ये टेक्निक्स के जरिए, कि ये प्रूफ है कि आप अपने दिमाग की 100% सलाहियत का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा ये एडवाइस होगा इस स्पेशल दिन पर और स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, कि आप ये ट्रेनिंग्स लें जैसे मैंने कोच सनी आलम से ली थी, ठीक है, और अपने दिमाग का 100% सलाहियत इस्तेमाल करना सीखें, ताकि बस आप इंडिविजुअली नहीं लेकिन पाकिस्तान भी एक साथ आगे बढ़े। इंशाल्लाह जी। और सानिया आपसे भी मेरा यही सेम सवाल है कि ख़वातीन को क्या कहेंगे आप आज के दिन के मुनासिबत से? बोलूंगी कि देखिए दुनिया ना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, बहुत तेजी से तरक्की हो रही है। अगर आप भी तेज रफ्तार में तेजी से तरक्की करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो सुपर लर्निंग स्किल्स इज ए मस्ट। दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द न्यू फ्रंटियर। और अगर आप भी उस तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर बंदे की जरूरत है कि सुपर लर्निंग की स्किल्स हासिल की जाएं। पाकिस्तान में ये चीजें पहले नहीं थी अवेलेबल, अब हैं, तो प्लीज इसका भरपूर फायदा उठाएं ताकि एज ए नेशन टुगेदर हम जो है मुल्क को आगे लेके जा सकें। बड़ा ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया सानिया। नो डाउट कि आज के दौर में मेरा नहीं ख्याल इससे ज़्यादा कहीं पाकिस्तान में ज़रूरत हो सुपर लर्निंग स्किल्स जो आप बता रही हैं, और आई एम श्योर कि आप पाकिस्तान आके पाकिस्तान को सर्व करना भी चाहें। सानिया, नबील, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से आज आपने हमें वक्त दिया और सही मानों में ये हीरोज़ हैं पाकिस्तान के। कोई शक नहीं।